हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी इमोशनल होने वाली है। सोशल मीडिया ने बहुत से छुपे हुए हुनरमंद लोगों को एक पहचान दिलाई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने हर तरह के टैलेंट से लोग व्यूअर्स का एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं में जिनकी कोशिशें कामयाब हो जाती हैं वो रातों रात फेमस हो जाते हैं। बेहद कम उम्र में लोगों ने सोशल मीडिया से पॉपुलैरिटी हासिल की है, लेकिन दुख उस समय होता है जब ऐसे यंगस्टर्स अचानक से दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बीते कुछ सालों में हमने ऐसे कई यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स को खो दिया जो अपने टैलेंट से लोगों का मन बहलाने के साथ साथ अपनी और अपने परिवार की किस्मत भी बदल रहे थे। तो आइए जानते हैं सोशल मीडिया के कुछ ऐसे ही जाने पहचाने चेहरों के बारे में जो बेहद कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नंबर 1, देवराज पटेल। दिल से बुरा लगता है मीम से करोड़ों लोगों के बीच अपनी जगह बनाने वाले, हम सबको हंसाने वाले छत्तीसगढ़ के यूट्यूबर देवराज पटेल का 26 जून को सड़क हादसे में दर्दनाक निधन हो गया। देवराज पटेल अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते थे। वे अपने हर वीडियो की शुरुआत हेलो दोस्तों मैं आपका देवा कहकर करते थे और अपने इसी अंदाज से वे रातों रात स्टार बन गए थे। देवराज के सोशल मीडिया पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इन्होंने 2021 में मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम के साथ कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज ढिंडोरा में एक्टिंग की थी। इसके साथ ही वे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी एक क्लिप शेयर करते नजर आए थे। किसान परिवार में जन्मे देवराज की मां हाउसवाइफ हैं और उनके पिता घनश्याम पटेल खेती करते हैं। देवराज खुद भी अभी बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे और उनके हादसे की बात करें तो देवराज पटेल वीडियो बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर गए थे और जब वे शहर के अंति विहार कॉलोनी स्थित अपने किराए के मकान में लौट रहे थे तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में यूट्यूबर देवराज की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। देवराज ने रोड एक्सीडेंट के लगभग 4 घंटे पहले एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया था जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हैं, हेलो दोस्तों, भगवान ने मेरा शकल ऐसा बनाया है ना कि लोगों को समझ नहीं आता क्यूट बोले या क्यूटिया। वीडियो के आखिरी में वे बाय भी बोलते हैं, लेकिन ये किसे पता था कि ये उनका आखिरी बाय होगा। नंबर 2, अगस्त्य चौहान। अगस्त्य चौहान एक इंडियन ब्लॉगर, यूट्यूबर और बाइक राइडर थे। इनका यूट्यूब चैनल प्रो राइडर 1000 के नाम से है, जिस पर 1.2 मिलियन यानी 12 लाख सब्सक्राइबर थे। वे इस पर बाइक राइडिंग की वीडियोस बनाते थे और अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। बीते दिनों अलीगढ़ के यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर सड़क हादसे में इस फेमस ब्लॉगर की डेथ हो गई थी। अगस्त्य चौहान की उम्र मात्र 22 साल थी। इतनी कम उम्र में ही उनके पास कई तरह की महंगी बाइक्स थी और काफी कम टाइम में अगस्त्य चौहान को यूट्यूब के जरिए काफी शोहरत हासिल हो गई थी और उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी थी और उनके वीडियोस को काफी पसंद किया जाता था। मगर हाल ही में स्टंट करने की वजह से उन्हें उत्तराखंड पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। अगस्त्य चौहान यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहते थे। वे इस पर रील्स बनाते थे। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रो राइडर 1000 के नाम से ही है। कई बार इंसान का सबसे सच्चा साथी ही उसकी मौत का कारण बन जाता है। प्रो राइडर 1000 फेमस अगस्त्य चौहान के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने जिस बाइक से नाम कमाया उसी बाइक की रफ्तार ने उनकी जान ले ली। 3 मई 2023 को यूपी के अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे पर जब अगस्त्य चौहान अपनी सुपर बाइक से अपने 3 बाइक राइडर दोस्तों के साथ आगरा से दिल्ली जा रहे थे, उसी दौरान सड़क हादसे में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौत को लेकर कई कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हो गई थी। और हम आपको बता दें, अगस्त्य चौहान ने मार्च 2022 को दिल्ली में आयोजित इंडियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर 2 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा वह कई बार स्टेट चैंपियनशिप व नेशनल स्तर की आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे और उनकी डेथ उनके फैंस और उनकी फैमिली के लिए काफी शॉकिंग था। नंबर 3, अमित मंडल। अमित मंडल बंगाल के फ्रेजरगंज के शिवपुर के रहने वाले एक हैंडीकैप यूट्यूबर थे और अमित मंडल की भी फरवरी 2023 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बंगाल के रहने वाले 22 साल के हैंडीकैप्ड यूट्यूबर अमित मंडल अपने यूट्यूब चैनल पर अहम मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते थे। वे सेल्फ लव, बॉडी शेमिंग, मेंटल हेल्थ जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाते थे। इंस्टा पर उनके 1,88,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसी साल फरवरी में उनकी एक सड़क हादसे में उस दौरान मौत हो गई जब वे अपने दोस्त संग स्कूटी से कहीं जा रहे थे। फ्रेजरगंज के मुसीर हाट में अमित समेत 3 लोग एक दुर्घटना का शिकार हो गए। अमित की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उनकी मौत हो जाती है। अमित एक काफी मेहनती इंसान थे और एक गरीब परिवार और हैंडीकैप होने की वजह से उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था और साथ ही इनके माता
पिता सफाई का काम करते थे, जिससे आप इनकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम समस्याओं के बावजूद अमित ने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की ठानी। इस यूट्यूबर ने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और इसके साथ ही अमित ने यूट्यूब को एक पेशे के रूप में चुना। अमित अपने चैनल पर रेगुलर व्लॉग्स बनाते थे और यूट्यूब पर उनके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और उनकी इन्हीं मेहनत की वजह से धीरे धीरे उनकी आर्थिक समस्याएं कम होने लगी थी। वे मेहनत करके और आगे जाने के सपने देख रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। नंबर 4, दानिश ज़ेहन। 2018 में महज 21 साल की उम्र में इस यूट्यूबर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। दानिश ज़ेहन एक यूट्यूबर, ब्लॉगर, रैपर और मॉडल थे। दानिश मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस से धूम मचाने वाले दानिश बहुत ही कम समय में खूब शोहरत हासिल कर ली थी। दानिश के इंस्टा पर 37 लाख से ज्यादा फॉलोअर उस टाइम पर थे और काफी कम वक्त में वे लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे। सोशल मीडिया पर उनके लाखों चाहने वाले थे। उनकी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म स्टार की तरह ही हो गई थी। दानिश MTV के रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस में एज अ कंटेस्टेंट भी शामिल हुए थे और इस टेलीविजन शो में भी उन्हें ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। यहाँ तक कि जब सारा अली खान इस शो में गेस्ट बनकर आई थी, तब दानिश ज़ेहन ने बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान को भी इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन 20 सितंबर 2018 की रात को ये चमकता सितारा कहीं गुम हो गया। दानिश की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। जब वे एक शादी से लौट रहे थे, तभी मुंबई के वासी इलाके में उनकी कार जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो गई थी और इस हादसे में मौके पर ही दानिश की मौत हो गई थी। और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, सोशल मीडिया पर दुख की लहर दौड़ गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश अब उनके बीच नहीं है। दानिश की मौत पर बॉलीवुड और टेलीविजन के कई सितारों ने भी दुख जताया था। दानिश की अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी थी। वो नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया था। हर तरफ बस लोग दानिश की यादें शेयर कर रहे थे। नंबर 5, अभियुदय मिश्रा। फेमस यूट्यूबर अभियुदय मिश्रा, जिन्हें आप सभी स्काई लॉर्ड के नाम से जानते हैं, उनकी 2022 में बाइक टूर के दौरान एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश की सोशल मीडिया स्टार की उम्र महज 25 साल थी। यूट्यूब पर अभियुदय मिश्रा के चैनल स्काई लॉर्ड के करीब 14 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 3.5 लाख से ज्यादा लोग उस दौरान फॉलो कर रहे थे। साथ ही स्काई लॉर्ड यानी अभियुदय मिश्रा के चाहने वालों को ये मालूम नहीं होगा कि वे मध्य प्रदेश के रीवा शहर में पैदा हुए थे। यूट्यूबर अभियुदय मिश्रा का जन्म 1999 में रीवा में हुआ था। जब वो 3 साल के थे, तब अपने परिवार के साथ इंदौर शिफ्ट हो गए थे और वहीं के हो गए थे। 2013 में उन्होंने गेमिंग और प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखा था और 2020 में जब वो सिर्फ 21 साल के थे, तभी अपना यूट्यूब चैनल स्काई लॉर्ड शुरू करके ऑनलाइन गेम लाइव स्ट्रीमिंग और कंटेंट बनाना शुरू किया था। स्काई लॉर्ड को फ्री फायर गेम की लाइव स्ट्रीमिंग से फेम मिली थी। दरअसल यूट्यूबर स्काई लॉर्ड का MP बाइक टूर खुजराहो से शुरू हुआ था, जिसकी एंडिंग 27 दिसंबर को भोपाल में होनी थी। इस टूर के लिए अभियुदय मिश्रा को MP टूरिज्म ने स्पॉन्सर किया था। इस बाइक टूर के दौरान पिपरिया की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने नर्मदापुरम पिपरिया हाईवे पर सुहागपुर के पास यूट्यूबर को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसमें अभियुदय मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 2 दिनों तक संघर्ष करने के बाद भोपाल के बंसल अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 6, राहुल वोहरा। यूट्यूबर राहुल वोहरा की कोविड-19 से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले राहुल वोहरा को सोशल मीडिया पर करंट की सामाजिक परिस्थितियों व मुद्दों पर अपने बनाए हुए मोटिवेशनल वीडियोस के जरिए काफी चर्चा में रहते थे। उनके बनाए तलाक, पाकिस्तान चलो, वो हमारे कभी नहीं हो सकते जैसे वीडियोस काफी पॉपुलर हुए थे। महज 35 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। यूट्यूब पर उनके करीब 1,37,000 सब्सक्राइबर थे। एक फेमस यूट्यूबर बनने से पहले राहुल 2006 से 2011 के बीच अरविंद गौर के थिएटर ग्रुप से जुड़े रहे और इसी बीच राहुल ने उनके साथ कई नाटकों में काम किया था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म अनफ्रीडम में भी नजर आए थे। राहुल वोहरा की शादी ज्योति तिवारी से हुई थी। दोनों साथ मिलकर कई फनी वीडियोस बनाया करते थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राहुल वोहरा 8 दिन तक दिल्ली में ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती थे, मगर वो अस्पताल के इलाज से नाखुश थे। ऐसे में अपनी दिनों दिन बिगड़ती तबीयत के चलते वो किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराना चाहते थे। राहुल ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद फेसबुक पर पोस्ट भी लिखा था, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और एडमिट हूँ। और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी मौत से 1 दिन पहले भी फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं भी बच जाता। और इस पोस्ट के अगले ही दिन मॉर्निंग में उनकी डेथ हो गई थी, जो काफी दुखद था।
नंबर 7, लोकेश यादव। भोपाल के 25 साल के आर्टिस्ट लोकेश यादव उर्फ लोक आर्टिस्ट की अगस्त 2022 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई थी, जहां सिर में गंभीर चोट आने के चलते उनकी मौत हो गई। लोकेश बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाते थे और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी वे इन सभी चीजों को पोस्ट करते थे और वहाँ पर वे बेहद फेमस थे। यहाँ तक कि लोकेश के यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर थे और लोकेश बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच भी काफी फेमस थे। लोकेश ने फेमस एक्टर सोनू सूद की भी पेंटिंग बनाई थी, जिसे सोनू सूद ने ट्विटर पर शेयर भी किया था और लोकेश को कॉल भी किया। सोनू सूद ने उनकी पेंटिंग की खूब तारीफ की थी और जब वे भोपाल आए तो लोकेश से मिले भी थे। एक्टर रितेश देशमुख ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लोकेश के साथ रील बनाकर पोस्ट की थी। राजधानी में होने वाले कई अहम इवेंट्स में भी लोकेश को बुलाया जाता था। राजधानी के गौतम नगर इलाके में रहने वाले लोकेश रात 10:30 बजे बाइक से कहीं जा रहे थे। बिखरिया थाने के पास उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। सिर पर हेलमेट न होने की वजह से उन्हें गंभीर चोट आई। पुलिस उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंची, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस हादसे से एक दिन पहले ही इन्होंने YouTube पर 10 लाख सब्सक्राइबर होने का जश्न मनाया था। और दुखद बात ये भी है कि उनका जन्मदिन 15 अगस्त को ही था, लेकिन बर्थडे से 13 दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और प्लीज रोड सेफ्टी को फॉलो करें और हमेशा सतर्क रहें और ध्यान से ड्राइव करें। इफ यू लाइक my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.